बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में। मैं आपको बताऊंगा लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर क्या होता है, लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर होने के काजेज़ क्या होते हैं, और फिर मैं आपको कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगा जिनको यूज़ करने से आपका लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर क्या होता है। अगर किसी को जिनसी ख्वाहिश ना हो या कम हो तो इस कंडीशन को हम लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर का नाम देते हैं। ये मर्दों में भी हो सकता है और औरतों में भी हो सकता है, लेकिन आज जो मैं मेडिसिन बताने वाला हूँ ये जस्ट मेल्स हजरात यूज़ करेंगे, यानी कि मर्द हजरात यूज़ कर सकेंगे और उन्हीं को ये मेडिसिन जो है वो फ़ायदा देंगी। तो चलिए सबसे पहले हम अब ये जान लें कि लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर होने के काजेज़ क्या होते हैं। इसके बहुत से काजेज़ होते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ हो तो उसकी वजह से लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है तो उसकी वजह से लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से डेफिनेटली आपको लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर का प्रॉब्लम होगा, हो सकता है। अगर आपको डिप्रेशन है या आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन यूज़ करते रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड डिजीजेज हों तो आपको लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको कोई ब्लड वेसल्स डिजीज़ हो, ब्लड वेसल्स के मुतल्लिका कोई डिजीज़ हो तो आपको लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको ऑर्काइटिस है या आपको हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है तो आपको लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर का प्रॉब्लम हो सकता है। एक इसकी बहुत मेन और बहुत बड़ी काज होती है, बहुत बड़ी वजह होती है, और वो होती है टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम हो जाना। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी का सामना है तो डेफिनेटली आपको लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर का प्रॉब्लम होगा। तो ये थे इसके कुछ काजेस। अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स। इसकी सबसे पहली और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है नाइजीला स्टाइवा मदर टिंचर। दोस्तों ये इसके लिए मैंने बहुत ही इफ़ेक्टिव पाई है। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है लेकिन बहुत कम यूज़ होने वाली मेडिसिन है। इसको डॉक्टर्स ने बहुत कम यूज़ किया है लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो बिलीव मी के एक्सीलेंट है। आपको मेल पावर के रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया का प्रॉब्लम है, अगर आपको एजोस्पर्मिया का प्रॉब्लम है, और अब बात करें हम इस वीडियो की, अगर आपको लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर का प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब हम जान लेते हैं कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो आपने इसके 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर, 20 शाम आधे कप पानी में हल करके पी लेने हैं। कुछ ही रोज़ के, बल्कि कुछ क्या, जस्ट 3 दिन में ही आप देखेंगे
कि आपको इसके एक्सीलेंट रिजल्ट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। चाहे वजह डिप्रेशन हो, चाहे वजह डायबिटीज हो, चाहे वजह एज फैक्टर हो, चाहे वजह टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम हो जाना हो, ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है और लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर के प्रॉब्लम को ठीक करती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को ठीक करती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करती है, ओलिगोस्पर्मिया को ठीक करती है, एजोस्पर्मिया को ठीक करती है। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में इससे ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन कोई और नहीं देखी। तो ये तो थी नाइजीरिया स्टाइवा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। अगर आपको एज फैक्टर है, आपकी एज बढ़ चुकी है, उसकी वजह से आपको लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर का प्रॉब्लम है, तो नाइजीरिया स्टाइवा तो आपने लेनी ही लेनी है। साथ आपने लाइकोपोडियम 1 mg के 2 ड्रॉप्स डेली मॉर्निंग में खाली पेट डायरेक्टली टंग पे ले लेने हैं। अगर आपको एज फैक्टर का प्रॉब्लम है, आपकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर का प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब हम बात कर लेते हैं जी नेक्स्ट मेडिसिन की। अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज है जिसकी वजह से आपको लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर का प्रॉब्लम है, तो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है पाइपर नाइग्रम। पाइपर नाइग्रम आपने 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम, दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिलाकर यूज करनी है। या आप मदर टिंचर फॉर्म में लेंगे। कुछ ही रोज के इस्तेमाल से आपका लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो वो है डामियाना मदर टिंचर। डामियाना मदर टिंचर लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपकी एज बढ़ चुकी है तो भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी का सामना है, जिसकी वजह से लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर का प्रॉब्लम है, तो भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप बहुत ज्यादा थके रहते हैं, आपको थकावट बहुत ज्यादा रहती है और साथ में लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर का प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं और साथ में लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर का प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इसको कैसे यूज करना है। तो आपने इसके 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर, 20 शाम आधे कप पानी में मिलाकर यूज करने हैं। और ये आपने लेने हैं खाना खाने के बाद में। खाना खाने के 1 घंटा के बाद आप इसे दिन में 3 बार यूज कर लीजिए। आपका लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।